esophagus we have done up to the mouth. And when I talk about esophagus, तो esophagus को आप फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, खाने की नाली। अभी क्या होता है, जो आपका ईसोफेगस है उसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है आपके ईसोफेगस से, जिसके बाद वो आगे कंटिन्यू करती है स्टमक के साथ। जो आपका ईसोफेगस है उसका जो डायमीटर है, जिसके ये ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन का साइज़ होता है 2 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपका जो ईसोफेगस है ये एक लंबी ट्यूब होती है, ठीक है। 4 लेयर्स आपकी जो है ईसोफेगस में प्रेजेंट रहती है, जो हमने स्टार्टिंग में की थी एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। फर्स्ट इज़ सिरोसा, फिर मसल, फिर सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। आफ्टर दैट ये 4 लेयर्स है आपकी ईसोफेगस की। उसके बाद जब आपकी प्रोसेस ऑफ डिग्लूटेशन होती है या प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग होती है, ठीक है, जिसमें आप खाना को अंदर घूटते हो, उसमें क्या ओरल स्टेज थी, फेरेंजियल स्टेज थी, ईसोफेजियल स्टेज थी। ओरल स्टेज में आपका जो खाना था आप उसको क्या च्युइंग और ग्राइंड करते हैं, और वो क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और मिक्स हो जाता है वो सलाइवा के साथ। उसके बाद आप फेरेंजियल स्टेज में जब स्वलो करते हो खाने को, उसके बाद ईसोफेजियल में जो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होकर वो खाना यहाँ से प्रोसेस करेगा अप टू द स्टमक, ठीक है। तो ईसोफेगस में इतना ही है कि ये रास्ता देता है आपके बोलस को, बोलस मतलब वो खाना जो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ चुका है उसको, टू रीच द स्टमक। व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टमक, तो जो आपका स्टमक एक हॉलो ऑर्गन है, स्टमक आपका जे शेप्ड रहता है, ठीक है, सिचुएटेड होता है ये आपके एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन इन एब्डोमिनल कैविटी। अगर आपने पढ़ा होगा कि देयर आर द 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, कि 9 भागों में विभाजित किया गया है आपके स्टमक को, वहाँ पे आपने पढ़े होंगे कि ऊपर वाला इज़ अ लेफ्ट, फर्स्ट इज़ अ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, देन अम्बिलिकल, देन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपका स्टमक है वहाँ पे आपका लाई करता है। उसके बाद जो आपका स्टमक है उसकी क्वांटिटी कितनी रहती है, 1.5 लीटर की कैपेसिटी है आपके स्टमक की, और 2 से 3 घंटे तक खाना वहाँ रुकता है। जो खाना जो बोलस आपके स्टमक में पहुँचता है, जब वो केमिकल्स जो एसिड है स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस है उनके साथ मिक्स हो जाता है, उसकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाती है, केमिकल ब्रेकडाउन हो जाती है, तब उस बोलस को कहा जाता है काइम। आपका जो स्टमक है, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टमक का स्ट्रक्चर, देन यू कैन सी हेयर, ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द ईसोफेगस और अ फूड पाइप। जब आपका ईसोफेगस कनेक्ट करता है आपके स्टमक के साथ, तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है जिसको आप स्पिंचर कहते हैं, जो बैक फ्लो ऑफ खाने को प्रिवेंट करता है। अभी क्या होगा, आपका ये ढक्कन जब आपका खाना बोलस आएगा तो ये खुलेगा और बोलस आपके स्टमक में चला गया। अब ये आप क्या है, कई बार लेटते हो, उल्टा लेटते हो, सीधा लेटते हो, उल्टा लटकते हो, तो आपका खाना वापस रिगर्जिटेट होके माउथ में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ ये ढक्कन लगा होता है, ठीक है, जिनको कहते हो आप स्पिंचर। आपका जो स्टमक है उसमें 2 स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 ट्यूबिंग्स अटैच है ऊपर से और नीचे से, तो 2 स्पिंचर्स होंगे। ईसोफेगस और जो स्टमक के बीच में है उसको आप कहते हैं कार्डियक स्पिंचर। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट है जिसको आप ड्यूडेनम कहते हैं उसके बीच में है, उसको कहते हैं आप पाइलोरिक स्पिंचर। जब आपका खाना स्टमक में है, ब्रेकडाउन हो रहा है खाने का, ठीक है, 2 से 3 घंटे तक खाना आपका स्टमक में रुक रहा है, उस टाइम पे खाना आगे ना जाए, इसलिए ये जो पाइलोरिक स्पिंचर है ये अपना माउथ है जो इसको बंद रखते हैं, अपने ढक्कन को बंद रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो आपका स्टमक है उसमें 2 कर्वेचर होते हैं, एज यू कैन सी, दिस इज़ द स्मॉल कर्वेचर एंड दिस इज़ द लार्ज कर्वेचर, ठीक है। स्मॉल कर्वेचर मतलब जो थोड़ा है, जिसकी लेंथ थोड़ी है, और लार्ज कर्वेचर जो लंबाई में जिसका कर्व ज़्यादा है। अगर बॉडी पार्ट की बात करें कि शरीर जो स्टमक है उसमें क्या पार्ट्स रहते हैं, तो फर्स्ट जो ऊपर वाला भाग है उसे कहते हैं फंडस, बीच वाले पार्ट को कहते हैं बॉडी, एंड द लोएस्ट पार्ट को कहते हैं पाइलोरस, ठीक है। 3 पार्ट है आपके स्टमक के, 1 इज़ अ फंडस, 1 इज़ अ बॉडी एंड द 1 इज़ अ पाइलोरस, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द लेयर ऑफ द स्टमक, देयर आर द 4 लेयर ऑफ द स्टमक, as we have studied earlier in the esophagus that we have a 4 layer, exactly like that we have 4 layers here also. So one is a serosa, then second is a muscle, then some mucosa, then a mucosa. अभी क्या होता है, जो आपका स्टमक है इसकी जो लेयर्स है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन रहती है, आपके मसल लेयर में एंड म्यूकोसा लेयर में।
मसल लेयर में क्या होता है, मसल लेयर में आपके स्टमक की 3 लेयर्स और प्रेजेंट रहती है, दैट इज़ द आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। व्हेन आई टॉक अबाउट आउटर लेयर, तो आउटर लेयर आपकी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से बनी होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई के फाइबर से। फॉर एग्जांपल दिस, जैसे आपका ये कर्वेचर है, यहाँ पे लंबाई में क्या होंगे, फाइबर प्रेजेंट होंगे, उसे कहेंगे आउटर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर। मिडल में होंगे, मिडल लेयर में सर्कुलर होंगे, ठीक है, दिस लाइक दिस सर्कुलर प्रेजेंट होंगे। एंड द इनर लेयर में इसमें ओब्लिक होंगे, ओब्लिक मतलब टेढ़े तिरछे, ठीक है। मसल लेयर में आपकी 3 लेयर प्रेजेंट रहेगी, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। और जबकि म्यूकोसा है, म्यूकोसा क्या है, आपका जो एम्प्टी स्टमक है, ठीक है, उसके जो उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट। अभी खाली स्टमक है, जो आपका खाली स्टमक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं ऐसे लंबाई में, ठीक है। ये जो लंबाई में फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं इनको रूगे कहते हैं, RUGAE। अभी क्या होता है, अगर ये आपका स्टमक खाली है तो यहाँ पे रूगे प्रेजेंट होंगे, और जैसे ही इसमें बोलस एंटर करेगा तो ये जो रूगे होंगे ये अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, आयंड हो जाएंगे। जैसे प्रेस करके कोई चीज़ सीधी हो जाती है, वैसे ये जो रूगे हैं ये स्ट्रेटन हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, जो बोलस है उसको एरिया देंगे, ज़्यादा स्पेशियस बनेंगे कि वो स्टमक में आके प्रेजेंट हो सके। उसके बाद जो आपका म्यूकोसा है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट रहते हैं, आपको पता है, और वहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है जो आपके म्यूकोसा की जो मेम्ब्रेन है उसको मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये म्यूकोसा के बारे में है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूसेस एंड फंक्शन। तो 2000 लीटर पर डे के हिसाब से आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होती है, 1500 से 2000 लीटर के हिसाब से, 2000 ml, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है। म्यूकोसा गैस्ट्रिक, ठीक है, आपके जो म्यूकोसा है, ठीक है, जो लास्ट की लेयर है म्यूकस, ठीक है, म्यूकोसा, वहाँ पे आपके 3 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है जो आपका गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करती है। कौन सी? एक होती है पेराइटल, एक होती है चीफ सेल, एक होती है म्यूकस नेक। पेराइटल सेल्स, ठीक है, आपको सिंपल याद रखना है, जो आपका गैस्ट्रिक जो आपका स्टमक है, स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है वहाँ पे 3 तरीके के सेल्स या फिर 3 तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो सिक्रीट करती है आपका ये एसिड्स को स्टमक में फॉर द पर्पस ऑफ अ डाइजेशन। तो फर्स्ट है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल आपको प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। चीफ सेल प्रोड्यूस करता है आपका इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर पेप्सिनोजन जो आपके प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। नेक्स्ट इज अ म्यूकस नेक जो प्रोड्यूस करता है म्यूकस। अभी ये जो म्यूकस है ये क्यों प्रोड्यूस होगा? ताकि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कोई डैमेज ना आए। नेक्स्ट है आपका फास्टिंग जूस। अभी एक टर्म रहेगी फास्टिंग जूस की जो आपको सुनने को मिलेगी। फास्टिंग जूस वो टर्म है जब आपके स्टमक में फूड कंटेंट नहीं रहता है बट तब भी आपके स्टमक में कुछ अमाउंट में आपका गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है, मतलब आपके एसिड्स रहेंगे। ठीक है, ये जो एसिड रहेंगे इन्हें कहेंगे आप फास्टिंग जूस। आपके जो फेजेस रहती है गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन की, ठीक है। अभी क्या होता है कुछ प्रोसेस रहती है जिसकी वजह से कुछ अमाउंट में आपके जो है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होती है। हमने कहा कि कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस पहले से प्रेजेंट रहता है आपके स्टमक में, दैट इज़ नोन एज अ फास्टिंग जूस। और जब आप खाना खाते हो तो कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो प्रोड्यूस करती है, इन्हांस करती है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को। तो जो इसमें 3 फेजेस आते हैं, 3 फेजेस में आपकी गैस्ट्रिक जूसेस की प्रोडक्शन होती है। फर्स्ट इज़ अ सिफेलिक, सेकंड इज़ अ गैस्ट्रिक फेज एंड थर्ड इज़ अ इंटेस्टाइनल फेज। इन अ सिफेलिक फेज, ठीक है, तीनों नाम आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सिफेलिक फेज में क्या होता है जब आप सेंस करते हो अच्छा डिलीशियस फूड या फिर आपको हंगर हुई है, ठीक है, भूख लगी है, उस टाइम क्या है आप सेंस करते हो फूड को। जब आप सेंस करते हो फूड को तो आपकी जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है। जब वेगस नर्व आपकी स्टिमुलेशन होती है तो वो रिफ्लक्स जनरेट करती है। रिफ्लक्स जनरेट करती है तो आपके ब्रेन में वो क्या करती है, सिग्नल देती है कि अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जो है जूसेस की प्रोडक्शन हो, खाना आने वाला है। ठीक है, तो आपके गैस्ट्रिक के जूसेस की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक फेज। ठीक है, गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, प्रेजेंस होती है फूड की। ठीक है, खाना आपने इंजेस्ट किया, आपका जो ड्यूडेनम है आप च्युइंग कर रहे हो, आप ग्राइंडिंग कर रहे हो खाने की,
ड्यूडेनम क्या करेगा, सिक्रीट करेगा हार्मोन गैस्ट्रिन, स्टमक नहीं ड्यूडेनम, उसने क्या किया, गैस्ट्रिन नाम के एक हार्मोन को सिक्रीट किया। अब जो गैस्ट्रिन है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में पोर होता है, क्योंकि आपके जो ठीक है ये जो ड्यूडेनम की जो सिक्रीटिंग ग्लैंड होगी वो कैसी होगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, जो एंडोक्राइन होगी, जिसमें डक्ट नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया, गैस्ट्रिन को डायरेक्टली ब्लड में पोर किया। अब जो ब्लड सप्लाई स्टमक को जा रही थी वहाँ पे गैस्ट्रिन क्या है, हार्मोन प्रेजेंट रहा। अब जो गैस्ट्रिन प्रेजेंट था इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। ठीक है, ड्यूडेनम ने सिक्रेट किया गैस्ट्रिन को, गैस्ट्रिन ब्लड में गया, ब्लड से सप्लाई हो गया स्टमक को, स्टमक में जब पहुंचा वहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड को मिला, गैस्ट्रिक ग्लैंड उसको हार्मोन को लेते ही स्टिमुलेट हुई, उन्होंने प्रोड्यूस की गैस्ट्रिक जूसेस को। ठीक है, और आपका गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो गया। सिफेलिक में हमने पढ़ा कि आपने जब सेंस किया तो आपकी वेगस नर्व क्या हुई, स्टिमुलेट हुई, जिसकी वजह से रिफ्लक्स जनरेट हुआ और आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रिक जूस। सेकंड में हमने पढ़ा जो गैस्ट्रिक फेज था उसमें गैस्ट्रीन हार्मोन ड्यूडेनम ने सिक्रेट किया और ब्लड में जाके उसने स्टमक में गया, स्टमक से उसने गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और वहाँ से प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रिक जूसेस को। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में जो काइम है, काइम मतलब अब जो मैकेनिकल और ब्रेकडाउन हो चुका है बोलस का, जो काइम है वो रीच करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, वहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सेक्रेटिन एंड कोलिसाइटोकाइनिन। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा सो सिक्रीशन गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो ये क्या कर देते हैं, जैसे आपका सिक्रेटिन इंटेस्टाइनल फेज में क्या हुआ, जो आपका काइम पहुंचा उसने क्या किया, दो हार्मोन को प्रोड्यूस किया, सिक्रेटिन और कोलिसाइटोकाइनिन। आपको पता है कि स्टमक का जो एसिड का एनवायरनमेंट है दैट इज मच मोर एसिडिक, पीएच स्टमक का एसिडिक रहता है, इंटेस्टाइन का थोड़ा बेसिक होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना एंटर करता है वहाँ पे दो हार्मोन सिक्रेटिन और कोलिसाइटोकाइनिन क्या करते हैं, बोलस का काइम का जो एसिडिक नेचर होता है उसको लो डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका जो फंक्शन रहते हैं स्टमक के कि क्या करता है, सबसे पहले टेम्परेरी स्टोरेज करता है 2 से 3 घंटे के लिए फूड की। ठीक है, इससे ज़्यादा ये खाने को वहाँ नहीं रोकता। मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, अभी आपका जो फूड था वो सेमी सॉलिड फॉर्म में था, उसने उसको कन्वर्ट किया है लिक्विड फॉर्म में, जिसको कहेंगे आप काइम। नेक्स्ट के केमिकल ब्रेकडाउन, जो एसिड प्रेजेंट थे आपके स्टमक में उसने केमिकल के थ्रू, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड था, ठीक है, क्लोरीन था, उसको क्या है ब्रेक डाउन कर दिया। तो उसके बाद है पैसेज ऑफ अ गैस्ट्रिक, ठीक है, जिसने रास्ता दिया गैस्ट्रिक कंटेंट को। नेक्स्ट है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपके जो स्टमक है उसमें बहुत ही लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होती है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट इज अ सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जैसे पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है, HCl को, जो आपका ब्रेकडाउन करता है फूड को, इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करता है जो हेल्प करता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टमक, कि स्टमक क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट रहती है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द लेयर्स। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू विल लाइक इट डेफिनेटली।